हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे सवालों के जवाब देखेंगे। तो चलो लेट्स रॉक। तो चलो बच्चों देखते हैं पहला सवाल, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहले देखते हैं एसिड का पहला पॉइंट। एसिड्स कैसे होते हैं? सार होते हैं टेस्ट में, वही बेसिस का टेस्ट बिटर होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा, एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, ओके, और वही बेसिस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ये अपने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। फिर चाइना रोज इंडिकेटर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो चाइना रोज इंडिकेटर का कलर एसिड डार्क पिंक कर देते हैं, मैजेंटा टाइप कलर कर देते हैं। वही अगर बेसिस को देखा जाए तो चाइना रोज इंडिकेटर का कलर ये ग्रीन कर देते हैं, ओके। फिर से आते हैं एसिड पे। टर्मरिक का कलर चेंज ही नहीं करता एसिड, पर बेसिस टर्मरिक के येलो कलर को रेड कर देते हैं। अब फिनोफ्थैलिन को देखेंगे तो एसिड में फिनोफ्थैलिन कलरलेस रहते हैं, पर बेसिस में फिनोफ्थैलिन पिंक बन जाते हैं। बता दिया सब डिफरेंसेस एसिड और बेसिस के बीच में के। तो देखते हैं दूसरा सवाल। अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर्स। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। व्हाट इज इट्स नेचर? अब हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है कि रेड लिटमस को अगर कोई ब्लू कर रहा है, इसका मतलब वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं? बेस होते हैं, वो ही करते हैं ऐसा। तो इसका मतलब ये जो अमोनिया है ये भी बेस हुआ। अब बेस हुआ तो इसका नेचर क्या हो गया? बेसिक। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशंस इज ऑब्टेन्ड। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन? तो सबसे पहले हमें लिटमस सॉल्यूशन मिलता है लाइकेन से, ओके। और लिटमस सॉल्यूशन हम लोग क्यों यूज करते हैं? ताकि हम किसी भी सब्सटेंस का नेचर ढूंढ पाए, वेदर वो सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? हाउ वुड यू वेरीफाई इट? तो देखो, डिस्टिल्ड वाटर तो न्यूट्रल ही होता है। अब उसे वेरीफाई कैसे करेंगे? रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर की मदद से। तो हम लोग क्या करेंगे? रेड लिटमस पेपर को लेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को लेंगे और डिस्टिल्ड वाटर में डुबाएंगे। तो डुबाने के बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ना रेड लिटमस का कलर चेंज होगा, ना ब्लू लिटमस का कलर चेंज होगा। और हमें पता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब जिस सॉल्यूशन में हम लोग उसको डिप कर रहे हैं वो न्यूट्रल है। तो हो गया, हमारा डिस्टिल्ड वाटर भी न्यूट्रल ही है। हो गया वेरीफाई। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और पानी, और उसके साथ हीट भी बहुत इवॉल्व होता है, रिलीज होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। HCl जो हमारा एसिड है वो NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है जो हमारा बेस है, बना रहा है NaCl जो होता है सॉल्ट, और वाटर जैसे हम लोग ने बोला था वाटर भी बनेगा और हीट भी इवॉल्व हो रहा है। अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। मार्क T इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इफ इट इज फॉल्स। पहला देखते हैं, नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। गलत है। क्यों? नाइट्रिक एसिड है, एसिड एसिड रेड को ब्लू नहीं करता, रेड को रेड ही रखता है। तो ये गलत है, तो इसलिए फॉल्स। अब मुझे पता है कि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा और आपको ये भी पता होगा कि एसिड लिटमस पेपर के साथ क्या खेल खेलता है, पर फिर भी एक ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, ये समझ जाए और फिर आप कंफ्यूज ना हो। तो देखो, बेस जो होता है उसके बी से हम लोग ब्लू तक जाएंगे, तो इसका मतलब बेस ब्लू करता है। अब ब्लू को ब्लू करेगा क्या? नहीं। किसको करेगा? रेड को करेगा। तो रेड लिटमस को ये ब्लू करता है, करेक्ट। अब एसिड क्या करेगा? टोटल इसका उल्टा, ये रेड करेगा। अब रेड को रेड कर सकता है कि ये? और नहीं, रेड तो रेड ही रहेगा। तो ये किसको रेड करेगा? ब्लू लिटमस को रेड करेगा। तो बस हो गया कंफ्यूजन क्लियर। अब यहाँ पे देखो, एसिड था, रेड लिटमस को रेड करेगा, ये मतलब रेड लिटमस रेड ही रहेगा, तो ब्लू कैसे बनेगा? नहीं होगा, इसलिए फॉल्स किया था। अब देखो अगला, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये बेस है, ये ब्लू करता है। किसको ब्लू करता है? रेड को। तो ब्लू को ब्लू ही रखता है ये, तो ये भी गलत है, ये ब्लू को रेड नहीं करता। हम लोग ने अभी अभी देखा था, तो ये भी फॉल्स। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड
न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, बेस एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बनाते हैं। करेक्ट बताया इन्होंने एकदम, चलो ट्रू है ये। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। तो इसका एग्जांपल लेके समझते। चाइना रोज पेटल का इंडिकेटर तो हमने पढ़ा है, एसिडिक सॉल्यूशन में उसका कलर हो जाता है डार्क पिंक मैजेंटा टाइप, और बेसिक सॉल्यूशन में इंडिकेटर का कलर, चाइना रोज पेटल इंडिकेटर का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। दिखा रहा है भाई अलग अलग कलर्स एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, तो सही है ये स्टेटमेंट। चलो कर देते इसको ट्रू। फिर टूथ डीके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। नहीं, बेस की वजह से नहीं होता है, ये होता है एसिड की वजह से। तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो हो गया फॉल्स। तो ये रहा अभी मजेदार सवाल। डॉर्जी हैज अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट। अब देखो हो क्या रहा है गड़बड़, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड। अब तो प्रॉब्लम हो गई। He has to serve the drinks on the demand of customers. One customer wants acidic drink, another wants basic, and third wants a neutral drink. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? अब हम डॉर्जी को हेल्प करते, तो हम डॉर्जी को जाके बताते। अब क्या बताएंगे, जो कुछ भी बताया डॉर्जी वो करना शुरू कर रहे हैं। क्या किया उसने, वो क्या करेगा, हर एक सॉल्यूशन का एक एक ड्रॉप लेगा या फिर एक दो ड्रॉप लेगा और वो टेस्ट करेगा रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ। अब होगा क्या देखते हैं। देखो अगर उसने एक सॉल्यूशन लिया और समझो वो एसिडिक सॉल्यूशन है, तो वो क्या कर रहा है, एसिडिक सॉल्यूशन में उसने ब्लू लिटमस डाला तो वो रेड हो गया, कुछ ऐसे। तो डॉर्जी को समझ में आ गया कि भाई ये जो सॉल्यूशन है उसको पता नहीं था क्या था सॉल्यूशन, वो उसने ब्लू लिटमस उसमें डाल दिया, ब्लू लिटमस रेड हो गया, तो मतलब ये एसिडिक है। डॉर्जी को पता चल गया चलो कौन सा एसिडिक है। अब दूसरा सॉल्यूशन लिया उसने, अब उसने क्या किया, उसमें रेड लिटमस पेपर डाल दिया और रेड लिटमस पेपर हो गया ब्लू। अब डॉर्जी को पता चल गया कि हाँ भाई हम लोग ने बताया था उसे कि अगर वो ब्लू हो रहा है तो वो बेसिक सॉल्यूशन है। चलो बेसिक भी मिल गया। अब तीसरा बचेगा उसके पास। अब वो तो ऐसे भी बता देगा कि वो न्यूट्रल है, पर उसको भी अगर वो टेस्ट करके देखे रेड और ब्लू लिटमस दोनों के साथ, तो क्या होगा, कुछ भी कलर नहीं होगा उसमें। तो मिल गया डॉर्जी को तीनों भी अलग अलग सॉल्यूशंस, अलग अलग सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब वो जाके दे सकता है। अब और भी आसान तरीका था डॉर्जी के पास, तो चलो और आसान तरीका क्या करता है डॉर्जी ढूंढने के लिए, वो खुद टेस्ट करके देखता है। वही 2-3 ड्रॉप्स जो वो यूज़ कर रहा था लिटमस पेपर पर, वो खुद ही टेस्ट कर रहा है। तो उसको अगर सार टेस्ट आ रही है किसी सॉफ्ट ड्रिंक की, तो उसको समझ गया कि भाई ये एसिड है, क्योंकि हमें पता है कि सार टेस्ट एसिड्स की होती है। अगर उसको बिटर टेस्ट आई है तो उसको समझ में गया भाई ये बेस है। और तीसरा वाला तो अभी उसको उतना तो समझ में आएगा कि उसको ना सार टेस्ट है ना बिटर टेस्ट है, ये तो न्यूट्रल ही है। तो ऐसे भी डॉर्जी फाइंड आउट कर सकता है और उनके कस्टमर्स को खुश कर सकता है। तो बस, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक्सप्लेन वाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। अब हमारे पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वो यूज़ होता है बहुत डाइजेशन के लिए। ओके, आपने पढ़ा भी होगा ये। तो अगर जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ज़्यादा हो गया तो एसिडिटी हो जाएगी। देखो एसिड ज़्यादा, एसिडिटी हो जाएगी। अब इस एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो ज़्यादा जो एसिड है उसे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज किससे कर सकते, बेस से। तो बस इसीलिए हम एंटासिड के टैबलेट्स खाते हैं। क्यों, क्योंकि एंटासिड टैबलेट में बेस होता है, यही बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और फिर एक्सेस एसिड एक बार चला गया तो हमारा एसिडिटी भी दूर हो गई। नेक्स्ट वाला, कैलामीन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स। अब सिंपल सी कहानी है, देखो एंट जब हमें बाइट करेगी, काटेगी, तो वो क्या करती है, हमारे स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देती है। क्यों, क्योंकि एंट का जो स्टिंग होता है ना उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। अब ये फॉर्मिक एसिड जैसे ही हमारे अंदर गया तो हो जाएगा इरिटेशन शुरू। अब ये इरिटेशन को हमें निकालना है, भगा देना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस। तो बस हम क्या करते, कैलामीन सॉल्यूशन को हम लोग अप्लाई करते। अब क्यों, क्योंकि कैलामीन सॉल्यूशन में जिंक कार्बोनेट होता है और जिंक कार्बोनेट बेसिक होता है नेचर में। तो कैलामीन सॉल्यूशन को अप्लाई करने पर ये जो बेसिक जिंक कार्बोनेट है ये फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। और एक बार फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, एसिड खत्म, इरिटेशन खत्म। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। तो फैक्ट्री वेस्ट में एसिड्स होते हैं
और अगर ये एसिड वाला फैक्ट्री वेस्ट पानी में चला गया तो इसके अंदर के जो ऑर्गेनिजम्स है, एक्वाटिक लाइफ है, प्लांट्स है, उन्हें बहुत हानि पहुंच सकती है, उनकी डेथ भी हो सकती है। ओके, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री वेस्ट का जो एसिड होता है उसमें उसको हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि भाई इनको परेशानी ना हो, बस। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is a sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator. तो बस इसका इस्तेमाल करके आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत मजा आएगा इस सवाल में। आगे देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग इन तीनों भी लिक्विड्स के एक एक ड्रॉप को लेंगे और टर्मरिक इंडिकेटर के साथ टेस्ट करके देखेंगे। तो इन तीनों में से बस एक ही ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसका ड्रॉप जो है टर्मरिक इंडिकेटर का कलर येलो से रेड करवा देगा। अब एक बार उस सॉल्यूशन के ड्रॉप की वजह से येलो से रेड हो गया, मतलब वो सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है, ये हमें पता चल गया। अब बेसिक नेचर मतलब इन तीनों में से बेसिक कौन है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें एक मिल गया, एक आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप सोचोगे कि टर्मरिक ना ही एसिड के साथ कलर देता है ना ही न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ, तो अब क्या करें, फंस गए? नहीं, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। हमारा टर्मरिक इंडिकेटर जो हीरो है हार नहीं मानेगा, क्लाइमैक्स अब शुरू होगा। तो अब थोड़ा ध्यान से ध्यान देना। ओके, तो हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिला है तो हम इसका एक ड्रॉप लेंगे और दो जो हमारे अननोन लिक्विड्स है अभी तक हमें पता नहीं है ना, इसमें से दो है, इनमें से कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और कौन सा शुगर सॉल्यूशन हमें नहीं पता, तो हम उसको ए करके मानते, इसको बी करके मानते। अब हमने क्या किया, ए में से एक ड्रॉप ले लिया, ओके, इनको मिक्स कर दिया, इनका एक मिक्सचर बना दिया। ओके, अब फिर से हम लोग ने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसका एक ड्रॉप लिया, बी में से भी एक ड्रॉप लिया हम लोग ने, ओके, इसका भी मिक्सचर बना दिया। ओके, तो हम लोग ने अब इस मिक्सचर को समझ लो अभी ए डैश नाम दिया है, और या फिर A1 नाम देते हैं हम इसको और B1 नाम देते हैं। ओके, अब इन दो मिक्सचर्स को हम लोग टर्मरिक इंडिकेटर के साथ फिर से टेस्ट करेंगे। अब हम आए थे कहानी में यहाँ तक, मिक्सचर हम लोग ने बनाया है और उनको टर्मरिक के साथ ट्रीट किया है, टर्मरिक इंडिकेटर के साथ। अब उनमें से एक जो होगा, सपोज समझ लो ये A1 समझ लो, ये क्या करेगा, येलो टर्मरिक इंडिकेटर को रेड कर देगा। जैसे ही रेड हुआ मतलब ये मिक्सचर पूरा बेसिक है, इसीलिए ये रेड येलो को रेड कर रहा है। अब ये पूरा मिक्सचर बेसिक है तो इस मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करता है इस मिक्सचर का नेचर क्या होगा, राइट। तो इसका मतलब इसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट है मिक्सचर में, एक था NaOH, ये तो था बेसिक, करेक्ट, दूसरा था हमारा ए का ड्रॉप। ओके, तो अभी समझ लो 3 लिक्विड्स थे हमारे पास, तो एक बेसिक मिल गया हमें। ओके, दो बचे हुए हैं, एक शुगर सॉल्यूशन है और दूसरा HCl है। शुगर सॉल्यूशन हमें पता है न्यूट्रल होता है, HCl क्या पता है हमें, एसिडिक होता है। तो इसका मतलब दूसरा जो दो बचे हैं उनमें से एक कोई भी बेसिक नहीं है फिर से, राइट। तो इसका मतलब अब ये बेसिक तो नहीं हो सकता, ओके, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये अगर एसिड होता तो एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाते तो मिक्सचर न्यूट्रल हो जाता, पर यहाँ पे मिक्सचर तो बेसिक है, तो मतलब एसिड भी नहीं हो सकता, बेस भी नहीं हो सकता। अब बचा क्या, न्यूट्रल। तो ये जो A है ये न्यूट्रल है, इसी के वजह से ये जो बेसिक NaOH को लेने पर भी खुद न्यूट्रल होने की वजह से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आ जाओ बाबा, बेसिक आ रहा है, ठीक है, पूरा मिक्सचर को बेसिक ही कर दिया, होने दिया उसने बेसिक मिक्सचर को पूरा, तो इसीलिए इसका नेचर न्यूट्रल है। अब समझ लो A न्यूट्रल है, तो बचे दो थे हमारे, शुगर सॉल्यूशन और HCl। कौन सा न्यूट्रल होता है, HCl तो एसिडिक होता है, तो न्यूट्रल होता है शुगर सॉल्यूशन। तो हमें एक मिल गया, सपोज समझ लो हम लोग ने उसे A लिया था, हमको मिल गया कि A भाई शुगर सॉल्यूशन है। अब जो दूसरा बचा है, हम तो इतने बुद्धू नहीं है, हमको पता चल जाएगा भाई ये NaOH मिल गया हमें, ओके, पहले ही शुगर सॉल्यूशन मिल गया, तीसरा बचा हुआ HCl है। पर चलो देखते हैं कैसे। तो इसको भी अगर हम लोग ट्रीट करते हैं ना टर्मरिक के साथ, तो ये येलो टर्मरिक को इंडिकेटर को येलो ही रख देता है। अब इसका मतलब हमें पता है ये बेसिक तो बिल्कुल नहीं है, ओके, क्योंकि बेस हमें मिल गया है, न्यूट्रल भी मिल गया है, तो हाँ पूरा मिक्सचर ओके, ये पूरा जो मिक्सचर है ये बेसिक तो नहीं हो सकता। फिर न्यूट्रल हो सकता है या फिर एसिडिक हो सकता है, क्योंकि एसिडिक और न्यूट्रल
मिक्सचर होगा तो ही ये इसका कलर चेंज नहीं करेगा। अब हमें पता है कि अब ऐसे भी हमको पता चल गया कि ये एसिड ही है हमारा, पर ये येलो का येलो क्यों रह रहा है ये देखते हैं ना। तो ये एसिड है, हम लोग ने क्या डाला था NaOH, वो था बेस, एसिड बेस न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, रिएक्शन को न्यूट्रल कर रहे हैं, इसीलिए येलो टर्मरिक इंडिकेटर येलो ही रह रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों भी लिक्विड्स को अलग अलग आइडेंटिफाई कर लिया। मजा आ गया? तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। अब दिमाग में आपके फटक से आ जाएगा, बेसिक ही होगा थोड़ा सा ब्रेक लगाओ, सिर्फ बेसिक नहीं होगा, ये सॉल्यूशन का नेचर न्यूट्रल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्लू लिटमस को सिर्फ बेस ही ब्लू नहीं रहने देता, न्यूट्रल सॉल्यूशन भी ब्लू लिटमस को ब्लू ही रहने देता है ना, उसको कहाँ रेड करता है वो तो रेड को भी रेड ही रहने देता है। तो इसीलिए इसका आंसर सिर्फ बेसिक नहीं होगा, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए, both acids and bases change color of all indicators. B, if an indicator gives a color change with an acid, it does not give a change with a base. C, if an indicator changes color with a base, it does not change color with an acid. D, change of color in an acid and base depends on the type of indicator. अब ये सारे स्टेटमेंट्स दिए, बता पूछा क्या है वो देखते हैं। Which of the statements are correct? अब इससे देखने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा हर एक स्टेटमेंट और समझना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं, बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। ये ऑल बोल दिया, गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास कई इंडिकेटर है जैसे कि टर्मरिक इंडिकेटर, तो इनका कलर एसिड और बेसिस दोनों भी चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ बेस ही टर्मरिक का कलर येलो टू रेड करता है, एसिड तो कुछ भी नहीं करता, राइट। तो इनकरेक्ट हो गया अपना स्टेटमेंट, हमें करेक्ट ढूंढना है। तो चलो आगे देखते हैं। इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विथ एन एसिड, इट डज नॉट गिव अ चेंज विथ अ बेस। अब इंडिकेटर बोला है तो कोई भी इंडिकेटर की बात हो रही है। अब ये स्टेटमेंट कोई भी इंडिकेटर के लिए नहीं एप्लीकेबल हो सकता। क्यों? क्योंकि एग्जांपल ले लो चाइना रोज इंडिकेटर का, तो ये अगर कलर चेंज दे रहा है एसिड के साथ, हाँ देता है, क्या देता है, डार्क पिंक हो जाता है कलर। तो ऐसा होता है क्या कि ये बेस के साथ कलर चेंज नहीं करता? बिल्कुल नहीं, बेस के साथ तो वो ग्रीन कलर देता है, तो इसीलिए ये गलत हो गया। अब अगला देखते हैं, इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद अ बेस, इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड। सेम एग्जांपल लो चाइना रोज के इंडिकेटर का, अब ये बेस के साथ ग्रीन कलर देता है, तो इसका मतलब ये एसिड के साथ कलर चेंज नहीं करता क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, एसिड के साथ वो डार्क पिंक कलर देता है, तो इसके वजह से ये भी गलत। अब देखते हैं डी वाला, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर। हाँ ये सही है, समझ लेते हैं क्यों सही है। देखो अगर हम लोग चाइना रोज का ले रहे थे एग्जाम्पल, तो उसमें एसिड में वो डार्क पिंक दिखा रहा था, बेस में ग्रीन दिखा रहा था। वही अगर हम लोग फिनोफ्थैलिन का एग्जाम्पल ले, तो फिनोफ्थैलिन एसिड में कलरलेस होता है, बेस में वो पिंक हो जाता है। तो इसका मतलब इंडिकेटर टू इंडिकेटर डिपेंड करता है कि वो एसिड में कलर चेंज करेगा या फिर बेस में चेंज कलर चेंज, या फिर बेस में कलर चेंज करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो इसीलिए ये राइट है। अब देखते हैं ऑल फोर करेक्ट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तीनों भी गलत है। ए एंड डी, ए गलत है इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बी सी डी, बी और सी गलत है, ये भी ऑप्शन गया। ओनली डी करेक्ट, ओनली डी, हमारा सिर्फ डी ही करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर के सारे सवालों के जवाब देख लिए। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नओव मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।